हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का। आज का मेरा टॉपिक है इन्फेक्शन। अगर मैं इन्फेक्शन को डिफाइन करूं तो इन्फेक्शन इन्वेजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन बॉडी एंड द मल्टीप्लिकेशन एंड कॉजिंग रिस्पॉन्स टू दैट बॉडी इज कॉल्ड इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब है कि कोई भी पैथोजन बॉडी में एंटर करे, वो पैथोजन डिसीज कॉजिंग हो और एंटर करने के बाद फिर बॉडी में मल्टीप्लाई कर जो बॉडी से रिस्पॉन्स शो कराता है उस फेज को बोला जाता है इन्फेक्शन। फॉर एग्जांपल कि कोई भी बैक्टीरिया और वायरस है और ये बैक्टीरिया और वायरस डिसीज कॉजिंग है। ऐसा नहीं है कि ये बेनिफिशियल है, ये हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल वाले बैक्टीरिया और वायरस की बात नहीं की जा रही है। उन बैक्टीरिया और वायरस और उन पैथोजन की बात की जा रही है इन्फेक्शन में जो डिसीज कॉज कर सकते हैं। बैक्टीरिया और वायरस एंटर करने के बाद बॉडी में मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई कर जो रिस्पॉन्स शो कराते हैं बॉडी से, फॉर एग्जांपल फीवर, रैशेज एंड पेन, इनको बोला जाता है, इस फेज को बोला जाता है इन्फेक्शन। और जब यही इन्फेक्शन डैमेज कर दे सेल एंड टिश्यू को तो कंडीशन होती है डिसीज की। तो हम ये बोल सकते हैं कि डिसीज इन्फेक्शन से ही होता है। पहले बॉडी में इन्फेक्शन होगा जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करेगा, एंटर करने के बाद वो मल्टीप्लाई करेगा, फिर इन्फेक्शन होगा। और ये इन्फेक्शन बाद में अगर सीवियर हो जाए तो लीड करता है डिसीज। अब साइन एंड सिम्टम डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि साइन एंड सिम्टम क्या है। तो साइन एंड सिम्टम को पढ़ते हैं। साइन एंड सिम्टम, साइन एंड सिम्टम ये किसी एक फीचर है, क्लिनिकल फीचर है डिसीज का और इन्फेक्शन का। साइन कंडीशन होती है जिसको हम ऑब्जर्व कर सके और सिम्टम जिसको ऑब्जर्व ना कर सके, पेशेंट खुद ही फील कर बताए। फॉर एग्जांपल कफ एंड रैशेज, अगर किसी की बॉडी की सरफेस पर रैशेज हैं और कोई पर्सन कफ कर रहा है तो उस कंडीशन को बोलेंगे हम साइन, क्योंकि इन दोनों ही कंडीशन को हम ऑब्जर्व कर पाएंगे नेक्ड आई से। हम खुद इनको देख सकते हैं कि पर्सन को कफ है या रैशेज है। तो ये दोनों जो कंडीशन है ये साइन है। सिम्टम जिसको हम ऑब्जर्व ना कर सके, पर्सन खुद फील कर बताएगा। जैसे बॉडी पेन है, किसी भी रीजन में अगर बॉडी का पेन है तो पर्सन खुद फील कर बताएगा कि मुझे इस रीजन में पेन है। उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि किस रीजन में पेन है खुद से, तो वो कंडीशन होती है सिम्टम। तो एक बार फिर रिवाइज करते हैं। साइन वो कंडीशन होती है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रैशेज एंड कफ, कोई भी पर्सन रैश की सरफेस पर रैशेज हैं या फिर कफ बॉडी से हो रहा है तो उसको हम बता सकते हैं कि साइन है। सिम्टम वो होता है जिसको हम ऑब्जर्व ना कर सके। जैसे किसी पर्सन को पेन है, वो किसी भी रीजन में पेन हो सकता है और किसी भी टाइप का पेन होगा, तो उसको हम खुद से ऑब्जर्व करके नहीं बता सकते जब तक पेशेंट खुद नहीं बताएगा कि मुझे किस रीजन में पेन है। तो वो कंडीशन होती है सिम्टम। अब है इन्फेक्शन की साइकिल। इन्फेक्शन साइकिल कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करता है और एंटर करने के बाद जब दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट करता है तो उसकी एक प्रोसेस होती है, उसी प्रोसेस को बोला गया इन्फेक्शन साइकिल। तो इसमें इस पूरे इन्फेक्शन साइकिल में टोटल 6 पॉइंट होते हैं, जिनको अगर एक भी पॉइंट उसमें से मिस हो जाता है तो इन्फेक्शन साइकिल पूरी तरीके से स्टॉप हो जाएगी और डिसीज नहीं होगा। मैंने बताया स्टार्टिंग में ही कि इन्फेक्शन से ही डिसीज होती है। जब इन्फेक्शन सीवियर लेवल पर पहुंच जाए पर्सन के अंदर तो वो सेल्स टिश्यू को डैमेज करने लगते हैं, ऑर्गन को डैमेज करने लगते हैं और वही कंडीशन फिर कन्वर्ट हो जाती है डिसीज में। तो इन्फेक्शन की जो साइकिल है इसमें टोटल 6 पॉइंट है। पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट पॉइंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये 6 के 6 पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ इन्फेक्शन साइकिल में इंटरलिंक्ड होते हैं। अगर इनमें से एक भी पॉइंट मिस हो जाता है तो इन्फेक्शन साइकिल स्टॉप हो जाएगी और पर्सन में डिसीज जो कंडीशन लीड होने वाली है
वो भी स्टॉप हो जाएगी। तो पहला जो पॉइंट है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फिर है पोर्टल ऑफ रिजर्वोयर, थर्ड पॉइंट है इसमें पोर्टल ऑफ एग्जिट, फोर्थ पॉइंट है इसमें ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन के बाद है पोर्टल ऑफ एंट्री, एंड पोर्टल ऑफ एंट्री के बाद है ससेप्टिबल होस्ट। और फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है इन्फेक्शन साइकिल का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेकंड पॉइंट है रिजर्वोयर, थर्ड पॉइंट है पोर्टल ऑफ एग्जिट, फिफ्थ फोर्थ पॉइंट है ट्रांसमिशन, फिफ्थ पॉइंट है पोर्टल ऑफ एंट्री और सिक्स पॉइंट है ससेप्टिबल होस्ट। तो ये 6 के 6 पॉइंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन्फेक्शन से लेकर डिसीज तक के प्रोसेस के लिए। तो अब एक एक पॉइंट को हम समझते हैं यहीं पर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये कोई भी टाइप का पैथोजन हो सकता है, पैथोजन होगा जो कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई कुछ भी हो सकता है। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने पहले बताया था कि ये डिसीज कोजिंग होना चाहिए, ना कि नॉन डिसीज कोजिंग। नॉन डिसीज कोजिंग वो पैथोजन होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो बैक्टीरिया और वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये। फिर सोर्स में रिजर्वोयर का मतलब है सोर्स, वो सोर्स जहां पर ये बैक्टीरिया और वायरस मल्टीप्लाई करते हैं एंड ग्रो करते हैं। ये कोई भी बॉडी हो सकती है जिसमें एनिमल भी हो सकता है और ह्यूमन भी। रिजर्वोयर क्या है कि एक सोर्स है जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करता है, ग्रो करता है, और ये सोर्स कोई भी एनिमल हो सकता है और ह्यूमन हो सकता है। इट मीन्स एक बॉडी होनी चाहिए जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करेगा और ग्रो करेगा न्यूट्रिशन की हेल्प से। फिर है पोर्टल ऑफ एग्जिट। आप इस सोर्स में मल्टीप्लाई करने के बाद वो सोर्स से एग्जिट करेगा। एग्जिट करने का जो इसका मोड है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से हो सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोर्स से एग्जिट कर सकता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से और स्किन की हेल्प से। अभी डिस्कस करेंगे, पहले देख लेते हैं। जो फिर फोर्थ पॉइंट है ट्रांसमिशन। अब ये सोर्स में पहले मल्टीप्लाई हुआ पैथोजन सोर्स में मल्टीप्लाई होने के बाद वहां से एग्जिट किया, एग्जिट करने के बाद अब वो ट्रांसमिट होगा। ट्रांसमिट ये होगा एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल सोर्स के डायरेक्ट टच में आना, और इनडायरेक्ट वे में भी पैथोजन ट्रांसमिट हो सकता है सोर्स से। अब ट्रांसमिशन होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से। ट्रांसमिशन होने के बाद ये एंट्री करेगा, जिस भी बॉडी में ये ट्रांसफर होगा वहां पर एंटर करेगा, और वो जो एंट्री पॉइंट है वो भी सेम होगा। जैसे कि अभी हमने पोर्टल ऑफ एग्जिट की बात करी कि जैसे सोर्स से ये एग्जिट किया, वैसे ही जिस भी बॉडी में एंटर करेगा वो हिली मोड से करेगा। स्किन से कर सकता है बॉडी में एंट्री, जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से। फिर ससेप्टिबल होस्ट उस बॉडी में एंटर करने के बाद बॉडी को इन्फेक्ट करेगा। और ससेप्टिबल होस्ट वो होता है जिनकी इम्यूनिटी क्या होती है, वीक होती है। फॉर एग्जांपल इन्फेंट एंड ओल्डर पर्सन, और जिन भी पर्सन की इम्यूनिटी लो है। मैंने बताया ना कि ससेप्टिबल होस्ट होता है जिनमें अब ये इन्फेक्शन होगा, और इन्फेक्शन उन्हीं में होगा जिनकी इम्यूनिटी वीक होगी। सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी वीक होती है इन्फेंट और ओल्डर पीपल की। तो आप इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मैंने इन्फेक्शन साइकिल में आपको 6 पॉइंट बताए हैं। पहला पॉइंट मैंने बताया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होगा जो कि डिसीज कोजिंग होगा, बैक्टीरिया हो सकता है और वायरस। अब ये बैक्टीरिया वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये एक इसको सोर्स की ज़रूरत होगी, एक बॉडी की ज़रूरत होगी जहाँ पर ये ग्रो कर सके, मल्टीप्लाई कर सके और न्यूट्रिशन ले सके। तो उस जिस बॉडी में मल्टीप्लाई करता है बैक्टीरिया और वायरस और पैथोजन, उस बॉडी को बोला जाता है सोर्स। अब मल्टीप्लाई करने के बाद, ग्रो होने के बाद इस सोर्स से और इस बॉडी से पैथोजन बाहर
जाएगा। वो बाहर जाता है या तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बाहर आ सकता है, स्नीजिंग कफिंग के हेल्प से, जो भी बैक्टीरिया और वायरस है सोर्स में बॉडी में वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बाहर आ सकता है, फॉर एग्जांपल स्नीजिंग और कफिंग। जीआईटी फॉर एग्जांपल फीकल मैटर के थ्रू बैक्टीरिया और वायरस आ सकता है, जैसे कि हर्पीज का वायरस जो है हेपेटाइटिस वायरस है, वो फीकल मैटर के थ्रू बॉडी से बाहर आता है। तो बॉडी क्या है, एक सोर्स है और वो बाहर जा रहा है, पोर्टल ऑफ एग्जिट बोलेंगे फीकल मैटर से, जो कि है एग्जांपल जीआईटी का। स्किन, अगर स्किन पे कोई भी वुंड है और इंजरी है तो वहां से बैक्टीरिया और वायरस और पैथोजन एग्जिट कर सकता है। अब एग्जिट करने के बाद वो ट्रांसमिट होगा। ट्रांसमिट होने के लिए दो मेथड होते हैं, या तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या फिर इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वो होता है जिसमें पर्सन की बॉडी डायरेक्ट टच में आ जाए सोर्स के, और इनडायरेक्ट का मतलब है कि किसी इंसेक्ट की हेल्प से पैथोजन ह्यूमन बॉडी में जा रहा है दोबारा से, या फिर इंसेक्ट की हेल्प से, या फिर फिजिकल आइटम की हेल्प से। फिजिकल आइटम फॉर एग्जांपल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, ब्लेड है, सिरिंज है, ये सभी एक फिजिकल आइटम में आते हैं जो कि पैथोजन को ट्रांसमिट करते हैं। इंसेक्ट का एग्जांपल है जैसे मलेरिया। मलेरिया में जो प्लाज्मोडियम फ्लैकीपेरम है और प्लाज्मोडियम पैथोजन है वो ट्रांसमिट होता है मॉस्किटो की हेल्प से। तो यह है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो होता है जिसके हम डायरेक्ट का मतलब है कि पर्सन अगर सोर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट टच में आ रहा है तो ट्रांसमिट हो रहा है उसकी बॉडी में, तो उसको बोलेंगे हम डायरेक्ट ट्रांसमिशन। और इनडायरेक्ट का मतलब है कि किसी मीडियम की हेल्प से पैथोजन बॉडी में एंटर कर रहा है। अब ट्रांसमिट तो हो गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की हेल्प से, तो अब वो क्या करेगा, बॉडी में एंटर करेगा, जिसको हमने बोला पोर्टल ऑफ एंट्री। और फिफ्थ पॉइंट, पोर्टल ऑफ एंट्री में ये है कि वो स्किन की हेल्प से एंटर कर सकता है। अगर स्किन पे कोई भी टाइप का वुंड है, इंजरी है, तो वो एंटर कर जाएगा पैथोजन जीआईटी की हेल्प से। फॉर एग्जांपल जीआईटी माउथ कंटेमिनेटेड वाटर फूड अगर कोई पर्सन ले रहा है तो उसकी बॉडी में एंटर कर जाएगा पैथोजन। और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, और अगर एयर में वो क्या कर रहा है कि इनहेल कर रहा है कोई भी कंटेमिनेटेड एयर जिसमें पैथोजन है, तो उसकी भी हेल्प से एंटर कर सकता है। तो वो ये सभी क्या होंगे, ये एक पोर्टल ऑफ एंट्री का वर्क करते हैं। फिर है ससेप्टिबल होस्ट, 6 पॉइंट। अब ये एंटर करने के बाद बॉडी में अब ये डिपेंड करता है कि अगर पर्सन की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो वो पर्सन इन्फेक्ट नहीं होगा, और फिर उसको हम ससेप्टिबल होस्ट नहीं बोलेंगे अगर पर्सन की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है और उसकी बॉडी में इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। बट अगर पर्सन की इम्यूनिटी लो हो जाती है या फिर पर्सन की इम्यूनिटी बहुत ही डिप्रेस है, तो उसकी बॉडी में ये जो पैथोजन एंटर हुआ पोर्टल ऑफ एंट्री और रूट से, तो उसको इन्फेक्ट कर देगा और फिर वो पर्सन कहलाता है ससेप्टिबल होस्ट। और इम्यूनिटी लो किसकी होती है, जैसे किसी पर्सन में माल न्यूट्रिशन है या फिर इन्फेंट और ओल्डर की सबसे ज़्यादा कम होती है। तो ये पूरी की पूरी एक साइकिल है इन्फेक्शन की। पर यही जब इन्फेक्शन बॉडी के सेल्स एंड टिश्यू को डिस्ट्रॉय करे और डैमेज कर दे तो ये लीड करता है डिसीज। अब इनमें से अगर मैं किसी भी एक पॉइंट को मिस कर देता हूँ और कोई किसी भी एक पॉइंट को यहाँ से हटा दें, फॉर एग्जांपल मैं सोर्स को हटा दूँ या पोर्टल ऑफ एग्जिट को हटा दूँ या ट्रांसमिशन को हटा दूँ या फिर पोर्टल ऑफ एंट्री को हटा दूँ, तो ये इन्फेक्शन साइकिल स्टॉप हो जाएगी और पर्सन के अंदर इन्फेक्शन जो भी होने वाला है पैथोजन की हेल्प से वो स्टॉप हो जाएगा। तो आज हमने बात की कि इन्फेक्शन क्या है। इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एंट्री और एंट्री होने के बाद मल्टीप्लाई करके जो रिस्पॉन्स शो कराता है बॉडी से उसको बोला जाता है इन्फेक्शन। फिर मैंने बात की साइन एंड सिम्टम की। साइन वो होता है जिसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कफ है, रेसेस है या फिर कोई भी टाइप का डिस्चार्ज है, उनको हम क्या कर सकते हैं कि ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर सिम्टम को मैंने बताया, सिम्टम वो होता है जिसको ऑब्जर्व ना कर सके, पर्सन खुद बताएगा फील कर कर। फॉर एग्जांपल पेन को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते खुद से, तो वो कंडीशन होती है सिम्टम की। फिर हमने बात की एक इन्फेक्शन साइकिल की जिसमें 6 पॉइंट होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाद उसको एक बॉडी की जरूरत होती है जिसको बोला जाता है सोर्स, जहाँ पर वो मल्टीप्लाई करेगा। फिर उस सोर्स में मल्टीप्लाई करने के बाद उस सोर्स से पैथोजन बाहर जाएगा जिसको बोला जाता है पोर्टल ऑफ एग्जिट।
बाहर जाने के बाद वो ट्रांसमिट होता, वो या तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन उसका हो सकता है या फिर इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होने के बाद वो न्यू बॉडी में एंटर करेगा। बॉडी में एंटर करने के बाद पर्सन को इन्फेक्ट करेगा। वो डिपेंड करता है पर्सन की इम्यूनिटी पर, जिसको बोला गया ससेप्टेबल होस्ट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आइए और आप मुझे वहाँ पर अपने डाउट को लिखिए, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू।